औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमें देख रहे हैं, हमें मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से क़ब्ल हम आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस मुतबर्रिक बाबरकत अज़मतों और रहमतों और नेमतों वाला महीना यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना बस वो आमद है। चंद ही दिनों के बाद ये मसाजिद में ऐलान हो रहा होगा कि मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आमदे शाह अरब है, कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ चुका है। और रबीउल अव्वल, रबी कहते हैं बहार को, रबीउल अव्वल पहली बहार, ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें आक़ाए दो आलम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। अब मैं इसकी जो है इसकी तारीख़ और इसकी शरई हैसियत के हवाले से इस महीने में कुछ लोग चूँकि वो ये एतराज़ात करते हैं कि आया कि ये खुशी का महीना है या गमी का महीना। इस दिन को जो है कुछ लोग जो हुजूर से जलते हैं, जो बुग़्ज़ व कीना रखते हैं, अदावत रखते हैं, वो जो है गलत तवाहुमात में लोगों को मुब्तला करते हैं और गलत जो है रिवायात लोगों को सुना के लोगों को खुशियाँ मनाने से रोकते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो साफ फरमा दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फ़ारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए आदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो इतना बाबरकत महीना कि जिस महीने में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। तो इस महीने में हमें कुछ ज़िक्र और अज़कार का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि चूँकि इस महीने को निस्बत है सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, लिहाजा बुज़ुर्ग यही फरमाते हैं कि इसमें जिस कदर हो सके, जिस तरह उससे बन सके, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक का एहतमाम करें। इज्तिमाई सूरत में या इनफरादी सूरत में इंडिविजुअली जो है वो शख्स इस दुरूद पाक को कसरत के साथ इसका एहतमाम और इंसराम करे। अब दुरूद पाक की तरफ अगर हम जाएँ तो दुरूद इब्राहिम भी है, दुरूद ताज भी है, दुरूद मुस्तग़ास भी है, दुरूद माही भी है, दुरूद किबरियत अहमद भी है, दुरूद तुनजीना भी है, दुरूद नारिया जिसे दुरूद शाज़िलिया भी कहा जाता है, ये दुरूद पाक बहुत सारे, यानी दुरूद का मतलब यही कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ हमीदा को बयान किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा को बयान जिस में किया गया, उस दुरूद का जो है ख़ास कर एहतमाम किया जाए। और दुरूद चूँकि बहुत सारे हैं तो हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्ख़ा शिफा है, सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ता जा, रहमतें समेटता जा। हुज़ूर साहिब लौलाक, हुज़ूर सय्याह अफलाक, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का एहतमाम करते जा और हुज़ूर के फ़यूज़ व बरक़ात समेटते जा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह ख़ास इनायत से फैज़याब होता जा। तो मेरे मुर्शिद करीम तो ये फरमाते हैं कि
उसे चाहिए कि इन 12 दिनों में, यानी यकुम रबीउल अव्वल, जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद हो तो यकुम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक वो शख्स जो है ख़ास कर 1.25 मरतबा दुरूद पाक का ख़त्म करके इस तमाम दुरूद को सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया कर दे। और इसके बाद एक होता है मोहब्बत में। अब यहाँ जो बात की जाएगी वो ज़कात के हवाले से, अमल के एतबार से तो मोहब्बत में जितना चाहे पढ़े, उसकी कोई क़ैद नहीं। लेकिन चूँकि ज़कात की अदायगी के तौर पे इसको एक मखसूस अदद का तयन करके जो है इसका अहतमाम किया जाता है। और यहाँ जो है मैं ये बताता चलूँ, सबसे पहले दुरूद ताज के हवाले से जिसे मेरे मुर्शिद फरमाते हैं वो ये कि इसके पढ़ने का जो तरीका है वो ये कि 12 मरतबा यकुम रबीउल अव्वल को शुरू करे, 12 मरतबा, और रोज़ाना 12 दिन तक रोज़ाना 12 मरतबा पढ़े। और 12वें दिन वो ख़ास घर में नियाज का, नज़र का, लंगर का, खाने का, शीरनी का, जितनी उसकी इस्तिताअत है, ताकत है, वो 12वें दिन का जो है 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखे। और रोज़ा रख के ख़ास उस दुरूद का और उस रोज़े का हदिया जो है सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। और फिर आपके तवस्सुल और आपके वसीला जलीला से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह उसकी ज़रूर हाजात को पूरा फरमाएगा। तो फिर ये इस तरह ये दुरूद का आमिल हो जाएगा। और फिर रोज़ाना 1 मरतबा कम अज़ कम अपने विर्द में रखे ताकि इसकी बरकतें उसे मिलती रहें। और इसी तरह दुरूद तुनज्जीना, कहते हैं कि जो मसाइब व आलाम और आफ़ात व बलियात में मुब्तला हो, या जिससे ये डर खौफ हो कि अब बला आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, आफत आने वाली है, तो वो शख्स जो है क्या करे, वो शख्स इस दुरूद का एहतमाम करे, दुरूद तुनज्जीना, यानी उसे ये दुरूद जो है हर बला से, हर आफत से नजात देगा। और इसकी बरक़ात और इसके फ़ज़ाइल में बुज़ुर्गान दीन ने यही ज़िक्र फरमाया कि दुरूद तुनज्जीना की एक बरकत तो ये है कि तूफ़ान की ख़बर हो गई थी कि फ़ुला बस्ती में, फ़ुला इलाक़े में तूफ़ान आने वाला है। लेकिन क्या कि फरमाते हैं कि जब हमने इस दुरूद तुनज्जीना का एहतमाम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ख़त्म और इसके एहतमाम की बरकत से वो तूफ़ान टल गया। दुरूद नारिया, दुरूद इब्राहीम, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी रूहानियत ग्रो करे, यानी रूहानियत उसकी बढ़े, उसकी रूहानियत एक्टिव हो, रूहानियत में उसे जो है अजीम मकाम हासिल हो, और रूहानियत उसकी बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल तेज़ हो, रूहानियत बिल्कुल उसकी मुअस्सिर जो है उसकी बन जाए उसकी रूहानियत, तो वो शख्स दुरूद इब्राहीम, ये दुरूद इब्राहीम या रूहानियत को एक्टिव करने के लिए लाजवाब है। तो इमाम मुर्शिद करीम फरमाते हैं, तो इसका जो तरीक़ेकार है वो ये कि 18 मरतबा सुबह, 18 मरतबा शाम, रोज़ाना यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक इसको पढ़े, 12 दिन तक, सुबह शाम, यानी मगरिब के बाद और फजर के बाद। ये वक्त दौरानिया है। तो सुबह और रात, जो सुबह और रात की तारीफ़ यकीनन आपको पता होगी, तो सुबह और रात जो है इसको 18 मरतबा। इसी तरह ये बयान किया जाता है कि इसको जो है वो शख्स जो है अपना 121 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़े, यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक। और एक जो है तरीका इसका ये भी है कि 100 मरतबा रोज़ाना पढ़े, यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक, तो 1200 इसका आदत पूरा होगा। और इसका एक तरीका जो है पढ़ने का वो ये है कि अपने नाम के अदद के मुताबिक, यानी अपने नाम के अदद निकाले, जो उसके अदद बनते हैं उन आदात को, और दुरूद इब्राहीम के आदात को, इन आदात को निकाल के इसको जमा करे, जो जवाब आएगा उतनी रोज़ाना मक़दार में पढ़े, तो ये उसके लिए और ज़्यादा मुअस्सिर होगा। इसी तरह कसीदा बुर्दा शरीफ अगर वो पढ़ना चाहता है, रोज़ाना 1 मरतबा कसीदा बुर्दा शरीफ मिल जाती हैं किताबें। दलाइल खैरात शरीफ भी पढ़ सकते हैं, 1 हिज़्ब पढ़ सकते हैं रोज़ाना,
या पूरी पढ़ना चाहें तो पूरी पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद बंदा रोज़ाना इसे अपने विर्द में रखे, ताकि उस पर मुदावमत रखेगा, मुवाज़वत रखेगा, तो फिर बंदा जो है मुस्तकिल उसे उसकी रूहानियत मिलती रहेगी, फैज़ मिलता रहेगा। इसके बाद जो रबीउल अव्वल के महीने में जो आमाल किए जाते हैं उनमें से सूरह मुज़म्मिल शरीफ भी है। यानी सूरह मुज़म्मिल शरीफ को वो शख्स जो है, इसकी कम अज़ कम जो तादाद बयान की गई है वो ये कि इसको 81 बार यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक के आमाल बता रहा हूँ। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ेंगे तो दुरूद पाक में कोई परहेज़ नहीं, उसके आमाल की जब ज़कात देंगे तो उसमें कोई परहेज़ नहीं है, किसी किस्म का परहेज़ नहीं है। लेकिन जब हम आ रहे हैं आयत कुतुब जुनूबी की तरफ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ की तरफ, सूरह यासीन शरीफ और दीगर अज़कार की तरफ भी हम आ रहे हैं जो आपके सामने ज़िक्र करेंगे, तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से मुर्शिद करीम फरमाते, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं मेरे मुर्शिद पाक के 81 मरतबा, कम अज़ कम 81 बार तो वो शख्स जो है रोज़ाना 81 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़े और 12 दिन तक पढ़े। लेकिन इसमें वो परहेज़ गोश्त का करे, यानी हर तरह का जो गोश्त है उससे, सिर्फ गोश्त से इज्तिनाब करे। और इसी तरह अगर हिम्मत है तो इसकी ज़कात कबीर, ये ज़कात सगीर 81 मरतबा पढ़ना, अगर हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत है, एनर्जी है अगर उसके अंदर, तो वो शख्स जो है 165 मरतबा, 165 बार जो है वो यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जो है इसको विर्द में लेकर इसको करे, इसकी ज़कात का एहतमाम करे। और अगर वो एहराम का एहतमाम करे कि जगह एक हो, तस्बीह एक हो, मुसल्ला एक हो, खुशबू लगा के, रोज़ा रख कर और एहराम पहन कर, और अगर हिम्मत और है तो खड़े होकर क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर, और बाज़ ने तो कहा कि एक पैर पे खड़े होके लेकिन एक पैर पे खड़ा जितना हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट तो वो हो जाए, फिर उल्टा पैर खड़ा कर ले, फिर सीधा पैर खड़ा कर ले। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि खड़े होके एहराम पहन कर क़िबले की तरफ रुख करके और नंगे सर होके तस्बीह और गुस्ल, वज़ू और एहराम और तस्बीह और जानमाज, खुशबू, 2 रकात नफिल, ये इस तरह इसका एहतमाम करे। और अंडा, मछली, गोश्त तरके जलाली है उस तमाम को तर्क जो है कर दे। अगर शादीशुदा है तो सोबत से भी उसका परहेज़ होगा। तो ये सारा एहतमाम के साथ अगर बंदा पढ़े तो उसकी ज़कात कबीर अदा होगी। यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना 165 बार। अच्छा, ये जितने भी लोग अगर सुने तो जो हमारे जिनको हम इजाज़त देंगे सिर्फ वही करें, बाकी ख़ुद जो लोग होंगे जो बग़ैर इजाज़त पढ़ेंगे वो ख़ुद इसके ज़िम्मेदार होंगे। दुरूद पाक के मुताल्लिक़ मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि दुरूद एक वाहिद वो अमल है, जैसे दुरूद है और जो है इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो दुरूद और वो दुआए मासूरा जो असर से साबित है, यानी जो कुरान और हदीस में जिन दुआओं का, जो अहादीस में जिनकी सरकार ने इजाज़त अता फ़रमाई, ज़िक्र व अस्कार की तालीम व तरबियत फ़रमाई, तो जिसकी सरकार की तरफ से इजाज़त है, इज़न है, जैसे कि दुरूद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह है, दीगर दुआए मासूरा वग़ैरह, तो वो शख्स जो है उसको पढ़े बिला झिझक, उसमें कोई रोजात का किसी किस्म का खौफ नहीं कि हर उम्मत को जो है इसकी परमिशन है, इसकी इजाज़त है। लेकिन बाज़ अमाल ऐसे होते हैं, अब मुज़म्मिल शरीफ कुरान है, अब इसको एक मरतबा पढ़ ले, नमाज में पढ़े, नमाज के बाद एक मरतबा 2 मरतबा, लेकिन कसरत करना ना ये एक आजमाइश और इम्तिहान में बंदे को मुब्तला कर देता है। अगर बगैर परमिशन के पढ़ेगा तो रोजात का, हलाकत का खौफ होता है, क्योंकि अच्छी बात है इसकी रूहानियत ज़िक्र से, तकरार से इसकी रूहानियत बेदार होती है। अब जो है अगर वो साहिब सिलसिला से जो है, जो खलीफा मजाज हैं, अगर उनकी परमिशन से अगर बंदा वो अमल करता है तो फिर तो उसकी बचत हो जाती है, जो है उसकी हिफाजत हो जाती है, सिक्योर हो जाता है वो। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज़ इसके कि वो शख्स हलाकत और रोजत और नुकसान का, उसे ज़रर का खौफ होगा
और अगर उसने इस ज़िक्र जो कर रहा था बग़ैर इजाज़त अगर वो कसरत करे, तकरार करे, और तकरार और कसरत के बाद जो उसने विदाउट परमिशन, बग़ैर परमिशन के उसने किया, और अगर उसने उस दौरान कोई शय देख ली, कोई चीज़ देख ली, उसकी रूहानियत ज़ाहिर हो गई, और अगर वो उसे बर्दाश्त ना कर सका तो दिमाग पलट जाने का, जिसे नफ्सियाती मरीज़ लोग पागल कहते हैं, मजनू कहते हैं, वो हो जाने का खौफ होता है। तो ये बड़ी जो है इस पर नज़र रखनी चाहिए, चूँकि उमूमन लोग जो है बड़ा जो है आजकल जो है अमलियात की तरफ बड़ा रुझान जो है रखने लग गए, और जो है हर शख्स आप ये देखेंगे कि न जाने उसका बैकग्राउंड क्या होता है, कहाँ से उसको इजाज़त है, कहाँ से वो पढ़ के बता रहा है, बस अपने व्यूज़, अपनी व्यूअरशिप, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक, कमेंट और शेयर के लोगों को सोच और फ़िक्र देने के लिए, और सिर्फ इधर उधर की बातें जो है लोगों को बयान करके ख़ुद तो वो चला जाता है बताकर, लेकिन अगर उससे भी इजाज़त किसी चीज़ की, किसी अमल की नहीं, वो खलीफा मजाज, सहीहुल अक़ीदा खलीफा मजाज नहीं, तो उस शख्स को तो नुकसान होगा, रोजत होगी, लेकिन जो उसकी बात पर अमल करेगा उससे भी रोजत होगी। इसी तरह मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग औराद व वज़ाइफ की किताबें घरों के अंदर होती हैं, और उसके मुसन्निफ़ को अगर देखें तो उसकी मुसन्निफ़ का बैकग्राउंड निकले, उस मुसन्निफ़ को चाहिए जो भी औराद व वज़ाइफ की किताबें लिखने वाला है, मैं उसे तंबी करूँगा कि वो औराद व वज़ाइफ की किताबें तसनीफ़ करने से क़ब्ल जो है तक़रीज़ उसके अंदर, यानी उलमा से रुजू करे, उलमा उस पर कमेंट्स दें, और दूसरा ये कि वो शख्स अपना बैकग्राउंड, अपनी हिस्ट्री, अपना खुलासा, कंक्लूजन जो है, अपना मुख्तसर तारुफ और सही सनद के साथ अपनी इजाज़त को साबित करे कि कहाँ से उसको इजाज़त है, किसका खलीफा है, कौन सा उसने ज़िक्र किया, ज़ाकिर है, आमिल है, खलीफा है, साहिब सिलसिला है, साहिब खलीफा मजाज है, साहिब मजाज है। तो ये शख्स जो है वो सारी चीज़ों को ज़िक्र करे, चूँकि उमूमन लोगों को ये देखा गया और ये सुनने को मिला है कि वो कहते हैं कि बड़े अज़कार के, ये भी वजीफ़ा किया, वो भी वजीफ़ा किया, और ज़िक्र व अज़कार के औराद व वज़ाइफ की किताबें हैं, पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या कि फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो लोग सिर्फ़ माल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, लोग जो है लोगों के पास शऊर नहीं होता, बस जो है एक किताब लिखने का ज़हन हुआ, इधर से जो है अस्कार जमा किए, उधर से जमा किए, उधर से सब कुछ जो है अज़कार वगैरह बहुत सारे अज़कार हैं वो जमा करके और कह दिया कि अगर परेशान हैं और इसको इतनी मरतबा पढ़ें, इसको इतनी मरतबा पढ़ें तो ये मुश्किल हल हो जाएगी, वो हो जाएगा, फ़लाना ढिमकाना। तो यहाँ पर वो शख्स अपना जो है ज़रूर तारुफ़ पेश करे, अपनी सनद को ज़रूर जो है बयान करे, ताकि जो अमल करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो किसी किस्म का रुजत और नुकसान का, चूँकि लोग औराद व वज़ाइफ की किताबें बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन किसने लिखी है, जिसने लिखी है तो वो ये कह रहा है कि लिखने का मतलब ये है कि वो बढ़ जाती है, लोग दे रहे होते हैं, तो अब उसको लोग ले लेकर जो है मुताल्ला कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो ना वो पीर होता है, ना फ़कीर होता है, ना वो साहिब मजाज होता है, बस उसने तो इधर उधर से जमा करके लोगों के हाथ में थमा दी, और लोग पढ़ते जा रहे हैं, और लोगों जो है रुजत के शिकार होते जा रहे हैं। तो इसमें बड़ी जो है एहतियात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है कितने ऐसे हमारे शागिर्द हैं, हमारे जो है देखने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उनका इर्तिबात है, रब्त जो है कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं, आज तक दिखा दें कि कोई ऐसा जो है किसी जो है मरज़ में, किसी रोजत का कोई शिकार हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे मियाँ हुज़ूर ने खिलाफत और इजाज़त से नवाजा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे इस सिलसिले का काम कर रहे हैं, लोगों को जो है सिलसिले की तरफ राग़िब कर रहे हैं, लोगों को मियाँ साहब के सिलसिले में दाखिल कर रहे हैं, और मियाँ साहब के फैज़ को दुनिया भर में आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशा हैं। तो लिहाजा आप लोग इस बात को देखें, और मियाँ हुज़ूर जैसी कामिल हस्ती मैं कहता हूँ कि शायद ही पाको हिंद में मुश्किल से ढूंढने से भी शायद ना मिले, इतनी कमाल की बातसर्रुफ़ और कमाल की रूहानी शख्सियत, रूहानी पेशवा हुज़ूर सय्यदे
हुजूर क़िबला मोहतरम हुजूर हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाज़िली अल जहांगीर अबुल अलाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इनके फ़यूज़ व बरक़ात जो है समेटने के लिए कोशा हो जाए, आप मियाँ हुजूर से जुड़ने के लिए जो है कोशा हो जाएं और मियाँ हुजूर के फैज़ को हासिल कीजिए। और ये बहुत बड़ी इस दौर में हमारे लिए मियाँ हुजूर जो है नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी आप ये देखें कि आपके पास कितमाने इल्म की सिफत नहीं, यानी मतलब ये कि आप इल्म को छुपाते नहीं बल्कि इल्म को बांटते हैं। इल्म ज़ाहिरी हो, इल्म बातिनी हो, जो है मियाँ हुजूर जो है इल्म तसव्वुफ़ हो, इल्म रूहानियत हो, इल्म कलाम हो, इल्म सीना हो, यानी मियाँ हुजूर जो है आपकी तरबियत ही ऐसी हुई है कि आपने कभी इल्म हिकमत हो, यानी इतने उलूम व फ़नून को आपने लोगों के सामने रख दिया। और जो है ये बहुत बड़ी जो है मियाँ हुजूर की ये कह लें कि मियाँ हुजूर का ये बहुत बड़ा वस्फ़ है, सिफ़त है कि मियाँ हुजूर किसी चीज़ को छुपाते नहीं, सब चीज़ों को ज़ाहिर रखते और सबको इजाज़त है, जिसको जो चाहिए मियाँ हुजूर के बारगाह में अगर भी नहीं है और ला भी नहीं है। मियाँ हुजूर के अंदर अल्लाह ने ये वस्फ़ पैदा फरमाया है कि मियाँ हुजूर सबको नवाजते हैं। तो मियाँ हुजूर चाहे वो अपना हो या गैर हो, तो मियाँ हुजूर अता फरमाने वाले हैं, देने वाले हैं। मियाँ हुजूर माशाल्लाह सबको रूहानी फ़यूज़ बरक़ात से जो है मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग भी मेरे मुर्शिद करीम शेख तारिक अहमद क़ादरी तामज़िलुल आली मियाँ हुजूर अल मारूफ़ मियाँ हुजूर इनके दामन से वाबस्ता हो जाएं, जुड़ जाएं। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि एक तो सूरह मुज़म्मिल के हवाले से ज़कात सग़ीर और कबीर के हवाले से ज़िक्र फरमाया। दूसरा ये कि आयत गौस के जिसे आयत कुतुब जुनूबी है, अच्छा इसके बारे में मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि ये बड़ी मौसर है आयत कुतुब जुनूबी। तो आयत गौस भी इसे कह दिया जाता है। तो आयत कुतुब जुनूबी इसकी जो ज़कात है वो ये कि रोज़ाना इसे 111 बार 12 दिन तक पढ़ा जाए, ये कम से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 363 है, अब 363 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाए। और फिर एक जो है 41 मरतबा 21 या 41 मरतबा अपने विर्द में इसको ज़रूर रखें ताकि इस पर आमिल रहे। इसी तरह सूरह यासीन शरीफ की जो ज़कात है, सूरह यासीन शरीफ की ज़कात के हवाले से जो आपने फरमाया कि रोज़ाना एक मरतबा पढ़ी जाए यासीन शरीफ को 12 दिन तक। और जो है इसी तरह इसका एक तरीका तो ये है कि एक मरतबा 12 दिन तक पढ़ी जाए। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि एक मरतबा पहले दिन तक, दूसरा दिन हो तो 2 मरतबा, तीसरा दिन हो 3 मरतबा, चौथा दिन 4 मरतबा, इस तरह 12वें दिन 12 मरतबा यासीन शरीफ को पढ़ा जाए। और फिर ये सारा का सारा 12वें दिन जो है हदिया कर दे। ज़रूर रोज़ा रखें, सुन्नत है। और जो है 12वें दिन ज़रूर नज़र व नियाज़ का हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो है नाम की ज़रूर फ़ातिहा दे, लंगर बनाए। इंशाअल्लाह पूरे साल अमन रहेगा, पूरे साल रोज़ी रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत रहेगी। क्योंकि हम ये देखें कि हम अगर गौसे पाक का लंगर बनाएं तो बरकत होती, इमाम हुसैन का लंगर बनाएं और दीगर बुज़ुर्गान दीन के नियाज करें, उनका लंगर बनाएं तो कितनी बरकतें हमें देखने को मिलती है। और जो नबियों के सरदार हैं, जो हुजूर सय्यद आलम, जो कायनात की जान हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन है, अगर हम उनके नाम के नियाज, नज़र और लंगर का हस्ब इस्तिताअत, हस्ब तौफीक ख़ुद भी खाएं, लोगों को जमा करके सबको खिलाएं, गुरबा फ़ुक़रा ज़्यादा मुस्तहक़ उनको खिलाएं, तो फिर देखें तो फिर कितनी बरकतें और वुसाअतें होंगी। दस्तरखान कुशादा हो जाएगा, रिज़्क़ की सारा साल रहने वाली परेशानियाँ इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगी, सब का इज़ाला हो जाएगा। तो ये जो है इसका ज़रूर एहतमाम किया जाए। और उसके बाद जो मैं जो सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ ये कि सूरह तौबा की आखिर की सिर्फ एक आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना
रऊफ़ुर रहीम। ये सिर्फ एक आयत, इस एक आयत का कमाल आपको ये बताता चलूँ कि बुज़ुर्गान दीन तो फरमाते हैं, सबसे पहले ये बात बयान फरमाते हैं कि इसका पढ़ने वाला अगर सुबह को पढ़े तो शाम तक मौत नहीं आएगी, रात तक मौत नहीं आएगी, रात को पढ़े तो सुबह तक मौत नहीं आएगी, यानी मौत बिल्कुल उससे टल जाएगी। एक तो बात ये। दूसरी बात ये जिसे मेरे मुर्शिद करीम ने बयान फरमाई वो ये कि शाह शुजा करमानी एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनकी उम्र 325 बरस गुजरी, 325, और आपके विरद में आपका ये मामूल था कि आप रोज़ाना इस पर मुवाज़बत और मुदावमत करते थे, हमेशा जो है इस पर जो है मुस्तक़र कायम थे, और आपके विरद में थी, आप इसे सुबह शाम पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपने 325 बरस उम्र गुजारी। और फिर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं, और ख्वाब में तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत शाह शुजा करमानी से फरमाते हैं, शुजा, क्या तुम्हें हमसे मुलाकात का शौक़ नहीं, क्या तुम्हें हमसे मिलना नहीं? तो हज़रत शुजा करमानी फरमाते हैं कि ज़रूर या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, मैं तो आपसे मिलने का मुश्ताक़ हूँ, शौक़ रखता हूँ। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने ये अर्ज़ किया तो हुज़ूर ने फरमाया कि इसे पढ़ना छोड़ दो। तो ऐसा ही हुआ। फिर जब आप सुबह उठे तो आपने उस दिन जो है उस आयत को नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से उसी दिन आपका विसाल हुआ। ये जो है इस पर कमाल है, इसकी ये इस आयत की ये शान है, ये अज़मत है। और इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ हज़रत अबू बकर शिबली जो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है चहीते जो है महबूब जो है वो मुरीद हैं, जिस तरह हज़रत बाबा फ़रीद जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को चाहते थे, इसी तरह हज़रत जुनैद बगदादी जो है हज़रत अबू बकर शिबली से मोहब्बत रखते थे। और हज़रत जुनैद बगदादी के ये जो मुरीद थे अबू बकर शिबली, अच्छा, इनका जो मज़ार शरीफ है, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह इनके दरबार शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को हाज़िरी की सआदत जो है नसीब हुई है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आपका जो दरबार शरीफ है, मज़ार शरीफ, उसके बैक साइड पर कब्रिस्तान बना हुआ है। उसी कब्रिस्तान में आपका मज़ार शरीफ जो है ज़ियारत जो है ख़ास व आम है। तो हर आम शख्स के लिए, हर ख़ास शख्स के लिए, हर शख्स के लिए जो है वो ज़ियारत गाह है। हज़रत अबू बकर शिबली बड़ी रूहानियत है, बड़ा फैज़ है। और आपके दरबार शरीफ में एक तख्ती लिखी हुई है, और उस जो है अरबी में लिखी हुई थी, जिसका तर्जमा जो है वो ये था कि आपको आइनुल्लाह कहा जाता है। अब आइनुल्लाह आपको किस वजह से कहा जाता है? आइनुल्लाह इस वजह से आपको कहा जाता है कि आप नमक का सुरमा आँख में लगाया करते थे, कि आप रात को शब बेदारी किया करते थे, और जिसकी वजह से सुस्ती होती थी, नींद आती थी, नींद का गलबा होता था। तो आपने जो है प्रैक्टिस के तौर पर नमक का सुरमा आँखों में लगाना शुरू कर दिया, जिससे आपकी नींद भी बेदार और रात शब बेदारी करने में, नींद भी बिल्कुल दूर और रात में शब बेदारी करने में भी आपके लिए आसानी हो जाया करती। और इसी वजह से चूँकि सुरमा आँखों में ही लगता है, तो आइनुल्लाह आपको कह दिया गया कि अल्लाह की आँखों में से एक आँख है, यानी अल्लाह के बहुत नज़दीक है, अल्लाह के बहुत करीब है। ख़ास मोहब्बत जो है अल्लाह की इन्हें हासिल थी, अल्लाह के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से भी रखने वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत रखने वाले थे। तो हज़रत अबू बकर शिबली आपके ख्वाब में हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि अबू बकर अपना मुँह करीब करो, जिससे तुम जो है ये आयत पढ़ते हो, हम इस मुँह को चूम लें। तो अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मेरे मुँह को चूमा, और मेरे विरद में जो है हर नमाज के बाद मैं इसे 10 मरतबा पढ़ा करता था, और मेरे विरद में एक ज़माने से ये आयत मुक़द्दसा थी। इस आयत मुक़द्दसा की बरकत ये है कि जो इसको हमेशा पढ़े तो ख्वाब में ज़रूर उसे सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी, हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब होगी,
हुजूर की ज़ियारत से वो फैज़याब होगा। और इसका पढ़ने वाला अगर कोई इस आयत करीमा को पढ़े तो इस लोगों के दिलों में जो है इसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, लोगों के दिल मुसख्खर हो जाते हैं इसकी तरफ। इतनी जो है बरकत का ये हामिल है ये आयत मुक़द्दसा। तो इस आयत को जो है पढ़ने का जो तरीक़ाकार है यकुम रबीउल अव्वल से जो है 12 रबीउल अव्वल तक, वो ये कि 1000 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ा जाए 12 दिन तक। और कम से कम 92 मरतबा इसको पढ़ा जाए 12 दिन तक, या रोज़ाना, ये कम से कम है। तो ये इसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। और फिर अपने विर्द में 92 मरतबा रखे तज़कीर खलाइक के लिए। 92 मरतबा बहुत मुफीद है कि इसको अगर 92 मरतबा पढ़ें तो लोगों के दिल मुसख्खर हो जाते हैं। और इतर पर या लौबान वग़ैरह पर या खुशबू वग़ैरह पर पढ़ के उसे लगाए, उसे इस्तेमाल करे तो अल्लाह ताला ज़रूर लोगों के दिलों को इसकी तरफ मुसख्खर कर देगा। इसी तरह सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये सूरह यासीन शरीफ की जो है एक आयत करीमा का जुज़ है, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो ये कि इसे 12 दिन में, यानी रकम से 12 दिन तक, तादाद की कोई क़ैद नहीं, बस 1.25 लाख को इन 12 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तकसीम कर दे। तो वो शख्स जो है डिवाइड करे 1.25 लाख को जो है इन 12 दिनों पर, जो जवाब आए उसके मुताबिक पढ़ ले रोज़ाना उस आदत के मुताबिक। या ये कि वो शख्स 12 दिन में 1.25 लाख कर ले। और ये 1.25 लाख जो है करने का फ़ायदा क्या होगा, फिर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अपने विर्द में रखे ताकि उसका आमिल रहे। तो इसको अगर 12 दिन में 1.25 लाख कर ले तो 12 दिन में 1.25 लाख करने का फ़ायदा क्या होगा। वो ये कि मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि दुनिया का कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम बनते जाएंगे, सारे काम होते जाएंगे, कोई बिगाड़, कोई फसाद पैदा नहीं होगा, कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, किसी तरह की बंदिश। यहाँ तक कि जो पढ़ने वाला है उसे दीन की भी बरकतें हासिल होंगी, दुनिया की भी बरकतें हासिल होंगी। और ना बीमारी उसके करीब आएगी, ना कोई कर्ज उसके ज़िम्मे होगा, और ना ही कोई बड़ी आफत उसके पल्ले आएगी, बल्कि हर आफत, हर बीमारी, हर बला, हर मुसीबत उससे दूर रहेगी। ये इसकी जो है बरकत है। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। सबको इजाज़त है, सब पढ़ें, जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं जो सुन रहे हैं, सिर्फ इसकी इजाज़त जो है मैं दे रहा हूँ, सबको इज़्न आम दे रहा हूँ कि 1.25 लाख मरतबा 12 दिन तक इसको ज़रूर करें और रोज़ाना एक तस्बीह अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाह अमन में रहेंगे, अमन में रहेंगे, अमन में रहेंगे। और तज़कीर खलाइक के हवाले से भी, अच्छा, हिज़्बुल बहार शरीफ और नादे अली शरीफ, क्योंकि जो है पिछले ये जो दिन गुज़रे हैं साबिक़ा कुछ अयाम कबल, जो है सफ़र के महीने में, इसी महीने में लोगों ने हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात कबीर अदा की थी। तो ज़कात कबीर अदा की, अब ज़कात सग़ीर अदा कर लें। अच्छा, इसमें परहेज़ नहीं, वो ये कि 30 मरतबा यकुम से 12 दिन तक, 12 रबीउल अव्वल तक, यानी शुरू के 12 दिनों में 30 मरतबा रोज़ाना पढ़ ले हिज़्बुल बहार शरीफ को, तो 360 इसका आदत पूरा हो जाएगा और ज़कात सग़ीर अदा हो जाएगी। नादे अली शरीफ ये है कि 2100 का आदद इन 12 दिनों में पूरा करना है, 175 मरतबा उसे रोज़ाना पढ़नी होगी। अब तज़कीर खलाइक के हवाले से, तज़कीर खलाइक के हवाले से मैं बताता चलूँ, और जो आमिल के लिए ज़रूर, जो इलाज मुआलजा करते हैं, जो आमिल हज़रात हैं, जो लोगों का काम करते हैं, वो ख़ास कर इस पर नज़र करें, नज़र सानी करें, इस तरफ मुतवज्जे हों, वो ख़ास कर इसका एहतमाम करें। तो तज़कीर खलाइक के लिए बेहतरीन अय्याम है ये 12 दिन, ये शुरू के जो 12 दिन हैं। और इसका तरीका ये कि आप गुलाब का जो बड़ी बोतल हो, गुलाब की ख़ास असल गुलाब का इतर हो, बड़ा मिलावट से पाक हो, या फिर ये कि मजमुआ इतर, वो महंगा होता है, खैर जिसकी जो इस्तात है, तो गुलाब का इतर या मजमुआ इतर असल, और लौबान, थोड़ी सी लौबान ले लीजिए पाव के करीब,
काला लौबान ले लीजिए, तो कोड़ी लौबान तो वो ज़्यादा मुफीद है। तो ये जो है ले लें आधा पाव या एक पाव, और जब इसको पढ़ें, तज़किर खलाइक का अमल करने जाएं, तो इसका जो तरीक़ेकार है वो ये कि जो है शिमाल की तरफ जो है क्या करना है आपको कि शुमाल की जानिब रुक करके आपको बैठना है, और जो है कोशिश ये कर लें कि एहराम पहन लें, ज़्यादा मुफीद है। बग़ैर सिला हुआ कपड़ा, यानी 2 चादरें ले लें। एहराम बग़ैर सिले हुए कपड़े को बोलते हैं 2 चादरें। तो उसमें बंदा परहेज़ भी करे कि शुरू ये नहीं, तज़किर खलाइक का अमल का मैं तरीका बता रहा हूँ। तज़किर खलाइक के तो वैसे बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये इंशाअल्लाह करें। इसको 2 तरह से किया जाएगा। एक तो खुला पड़े, यानी बग़ैर परहेज़ के, एक शराइत और क़वानीन और ज़वाबित के तहत पढ़े। और जो आमिलीन हज़रात, जो लोगों के इलाज मालजा करते हैं वो, या जो कारोबार की वजह से पर जो बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, या उनकी शॉप है, दुकान है, और ग्राहक नहीं आते, क्लाइंट नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, तो वो जो है इसका भी एहतमाम कर सकता है। या जिसकी नौकरी ख़तरे में पड़ गई, या जिसकी जॉब नहीं है, बेरोज़गार है, या जिसकी जहाँ कहीं पर बात नहीं बनती, या रिश्ते का मसला है, रिश्ते नहीं होते, या ये कि रिश्ता ख़त्म होने का खौफ है, या बीवी तलाक़ का मुतालबा कर रही है, या तलाक़ या मर्द शौहर की तरफ से तलाक़ का खौफ है, यानी हर जायज़ काम के लिए कि जहाँ पर उसके दिल को अपनी मुट्ठी में लेना है, मुसख्खर करना है उसके क़ल्ब को। सख़िर ली क़ुलूब मुसख्खरात, अगर उसके क़ल्ब को मुसख्खर करना है तो 2 अमल, 2 या 3 अमल, ये तीनों आप नोट कर लीजिए, इसको लिखें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, इसको लिखें। तो तरीका आप समझ लीजिए। अगर परहेज़ के साथ करेंगे तो इसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और आमिल नहीं बन जाएगा। तो पहला जो तरीक़ेकार हो के एहराम पहने, एहराम पहन के शुमाल की जानिब रुख करके वो बैठ जाए। अच्छा, शुमाल की जानिब रुख करके बैठे 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक। तो जो मेरे चैनल पर भी ये मौजूद है, या जिब्राइल, या दरदाइल, या रफ्तमाल, या तनकफ़ील, सख़िर ली क़ुलूब मख़लूक़ातिन जमीअ बनी आदम व बनाति हव्वा हादिरन लैसा बिग़ाइबिन वहदुरूनी वल मुसख़्ख़राति या मअशरल जिन्नि वल इंसि बिहक़्क़ि या ज़ल जलाली वल इकराम या बद्दूह या बद्दूह या बद्दूह। याद रखिए, बुद्दूह इसे पढ़ना नुकसान का बाइस है, रुजत का बाइस है, ज़रर का खौफ है। तो मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि इसको बा को दम्मा के साथ, पेश के साथ कतआन नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बाए मफ्तूहा है, यानी बद्दूह है। बद्दूह में माना फासिद हो रहा है, और बद्दूह ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है और अल्लाह का नाम है। तो जो है अल्लाह या बद्दूह, जिस तरह हम जो है अरबी में या अल्लाह कहते हैं, इसी तरह अबरानी जो कौम है, जो अबरानी ज़बान रखने वाले हैं, वो या बद्दूह कहकर रब को पुकारते हैं। तो ये जो तरीका है वो ये कि इसको पढ़ें, और इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, बग़ैर इजाज़त करना नुकसान का बाइस होगा। तो गुलाब का इतर या मजमुआ इतर, या जो है ये गुलाब का इतर या मजमुआ इतर, और लौबान आधा पाव या 1 पाव काला लौबान ये ले लीजिए, और कोयले जला लें। कुछ कोयले जला के लौबान को कूटें। लौबान को कूट के जब पढ़ने के लिए बैठें तो लौबान को डाल दें, चलते हुए देखते हुए कोयलों पर, और फिर इसको पढ़ें। अच्छा, इसको पढ़ेंगे वो ये कि 1000 मरतबा इसको पढ़ा जाएगा 12 दिन तक। और अगर खुला पढ़ना है बग़ैर ज़कात के तो 111 बार। इसी तरह जो है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अच्छा, इसको कोई एहराम की शर्त नहीं, बस क़िबला रुख हो के वज़ू करके 2 रकात नफिल पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के फिर इसको 500 मरतबा जो है इसको पढ़ेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ये आयत करीमा, ये मुकम्मल आयत करीमा है। तो ये मुकम्मल आयत करीमा इसको पढ़ेंगे, और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है। तो इसको पढ़ें, और इसको 500 मरतबा जो है इसको पढ़ा जाए।
अच्छा, इसको 500 मरतबा पढ़ेंगे तो इसकी जो ज़कात है वो है 40,000। तो 40,000 मरतबा अगर 500 बार पढ़ेंगे तो 80 दिन लगेंगे पढ़ने में। और इसमें कोई परहेज़ नहीं है, खुला है, इसको बस 40,000 का जो आदत है वो पूरा करना है। फिर इसको अपने विर्द में 500 मरतबा या एक तस्बीह अपने विर्द में रखें, कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मरतबा। हुज़ूर गौसुल आज़म आप फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसुल आज़म ने फरमाया कि जंगली जानवर, जंगल के जो जानवर हैं, जो जंगल के जानवर हैं वो सब इसके मुती हो जाते हैं, इसके पढ़ने वाले के फर्मा बरदार हो जाते हैं। और फिर मज़ीद हुज़ूर गौसुल आज़म इसके इसके राज को, इसके जो है सिर को बयान करते हुए, इसके रम्ज़ को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो इसको पढ़ने वाला होगा वो कभी बेदीन नहीं मरेगा, उसका ईमान ही पर ख़ातिमा होगा। लेकिन यहाँ मैं ये नुक्ता बयान करता चलूँ कि जो दीन का काम करने वाले हैं, जिनको आजमाइश का सामना होता है, जिनको मुशक्क़त होती है, जिनको तकलीफ़ें सहना पड़ती हैं, क्योंकि अब वो दौर नहीं कि अगर कोई बुरा कह दे, तकलीफ़ दे तो दिल आज़ारी करे तो फिर वो वहाँ से जवाब तो फ़ौरन आता है। तो लिहाजा अब अगर लोग बज़्ज़न होते हैं, बेज़ार हो जाएं, या वो दीन का काम करना चाहता है, तबलीग इस्लाम की तरवीज व इशाअत करना चाहता है, तो वो शख्स क्या करे, वो शख्स जो है इसका जो है एहतमाम इस तरह करे कि इसको पढ़े तस्खीर की नीयत से, तो उसके दीन की तरवीज व इशाअत में, दीन के काम में उसके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और सिर्फ जो मसलक का काम करने वाले हैं, जो मसलक आले सुन्नत, मसलक आला हज़रत का जो काम करने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उन्हें इसकी इजाज़त है, वो ज़रूर जो है इसको जो है अपने विर्द में रखें, इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह दीन तेज़ी के साथ फैलेगा, तेज़ी के साथ दीन का काम होगा, लोग जोक दर जोक आएंगे और लोगों के दिलों में मोहब्बत होगी। आप वाज़ व नसीहत करते हैं, इंशाअल्लाह लोग आपके पास कसीर आएंगे। तो ये होना इंतहाई ज़रूरी है तस्खीर, ताकि लोगों के अंदर झुकाव हो, गुरूर तकब्बुर निकले और शैतान उनको बहकाने से महफूज रहे। ये जो है रबीउल अव्वल के तहाइफ थे आप लोगों के लिए, लिहाजा इसे पढ़ें और जो करना चाहते हैं वो हमें ज़रूर आगाह करें, हमें बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर इसकी बरकतें अता फ़रमाएगा। इसी तरह मैं एक जो है ये भी आप सबको इसकी इजाज़त देता जा रहा हूँ, इस इनाम देता जा रहा हूँ इस बात का कि हो सके तो 1.25 मरतबा इन 12 दिनों में दुरूद पाक का ख़त्म करें। और वो बहुत मुख्तसर है, हर मर्द औरत, हर अगर औरत किसी भी हालत में है तो दुरूद पाक हर हालत के अंदर भी बेवुज़ू भी पढ़ा जा सकता है, नापाकी की हालत में भी इसको पढ़ा जा सकता है। इसमें कोई क़ैद नहीं, सिर्फ कुरान जो है मना होता है कि बेवज़ू कुरान को पढ़ना तो जायज़ है मगर छूना हराम। लेकिन कुरान गुस्ला शख्स जो है वो कुरान को क़तअन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नजासत जो होती है, हदस जो होता है, वो उसके जो है हलक तक हलूल कर जाता है। इसी वजह से मुंह और नाक का धोना गुस्ल में फ़र्ज़ रखा गया, क्योंकि हदस हलूल कर गया और वो कुरान नहीं पढ़ सकता। लिहाजा जो है दुरूद पाक और दुआएं वगैरह वो जो है नापाकी की हालत में भी अगर कोई पढ़ता है, जैसे बिस्मिल्लाह है, दुआए मासूरा वगैरह, तो उसमें कोई शरन कबाहत नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई कैद नहीं। तो 1.25 मरतबा, चाहे वो बच्चा हो, यानी जो है बड़ी उम्र का बच्चा हो, बुलूगत के करीब करीब हो, 14 साल 15 साल से ऊपर का बच्चा हो, लड़का हो, तो हर शख्स, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो अलगरस, तो सबको इसकी इजाज़त है, इज़्न आम है हर मुसलमान को। तो 1.25 मरतबा ज़रूर इसका ख़त्म करें, इसका एहतमाम करें। और रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुज़ूर की आमद का महीना आ रहा है, अल्लाह हमें इस महीने को दिखाए। और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो जो है, आप फरमाते हैं कि वो 12वीं शब जो है, रबीउल अव्वल की जो शब है, 12वीं शब, वो लैलतुल क़द्र से
भी अफजल है। लैलतुल क़द्र कहाँ उसकी फ़जीलत बयान हुई, लेकिन आपका इस्तिदलाल तो देखें, आपका इस्तिदलाल ये देखें कि आपने फरमाया कि लैलतुल क़द्र से ज़्यादा अफजल है वो 12वें शब। क्यों? क्योंकि आप फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र जो है वो रसूलुल्लाह को अता की गई है, और जबकि शब विलादत जो है, यौम विलादत, वो हुजूर की जो है जलवा गरी होने की रात है। तो अगर हुजूर उस रात जलवा गर ना होते, सुबह सादिक के वक्त इस आलम कायनात में मबऊस ना होते, भेजे ना जाते, तो कोई शब कदर ना होती, कोई शब बारात ना होती। तो उस रात को हो सके तो जाग कर नवाफिल पढ़ के ज़िक्र व अज़कार में ख़ास का एहतमाम करके गुजारें। और ये महीना आ रहा है, इस महीने के आने से पहले या आते ही फ़ौरन नियतें क्या करनी है? नियत यही कर लें कि अब आका का महीना आ गया, अब मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊँगा, मैं आका की सुन्नत को चेहरे पर सजाऊँगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज़ें पढ़ूँगा। लोग जुलूस निकालते हैं, झंडे लहराते हैं, घरों में चरागा करते हैं, वो सब अपनी जगह वो मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर बंदा इस महीने की आमद की वजह से बंदा अगर इन जो है बातों की नियत कर ले, तो नियत से फ़ौरन का सवाब का जो है मीटर जो होगा वो चालू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर बंदा जो है सही मानों में रबीउल अव्वल तो मनाना यही कहलाई जाएगी कि बंदा अच्छी अच्छी नियतें करके उस पर अमल भी पैरा हो जाए। सिर्फ नियत ही जो है काम की नहीं कि नियत कर ली और अमल ना किया तो वो नियत बेकार है, फासिद है वो नियत। तो नियत दिल में इरादा किया, उस पर कायम रहे, तो फिर अल्लाह ताला उसे अजर व सवाब अता फरमाता है। तो बंदा जो है इसको इन अयाम को इस तरह नमाज़ों की पाबंदी हो, ज़िक्र व अस्कार की, हर चीज़ की जो है पाबंदी व एहतमाम हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे इस महीने की बरकतें अता फ़रमाएगा। और अल्लाह की बारगाह में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सरवरे दो जहाँ हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोज़े की आइंदा रबीउल अव्वल में ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।